नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो आप छत्तीसगढ़ में आय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका एक प्रोसेस है, तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को खोलना है और उसमें सीजी ई डिस्ट्रिक्ट को टाइप कर लेना है, उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक हमारे सामने शो हो रहा है, छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट लोकसभा केंद्र, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और हमें सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। अब हमारे सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन खुल कर आता है। तो हमारे पास अभी लोक सेवा केंद्र का आईडी है, तो हम लोक सेवा केंद्र वाले पे क्लिक करके लॉगिन कर लें। अगर आपके पास अभी कोई आईडी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप नागरिक वाले का आईडी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। तो मैं फटाफट से डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको आगे की जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र का आइकॉन दिख रहा है, हमें सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आवेदक का नाम तो कैसी प्रकार भराएगा हम बता रहे हैं। 18 वर्ष से कम उम्र है आवेदक के माता या पिता का, हितग्राही में भी माता या पिता का जाएगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र है तो आवेदक स्वयं अपना नाम डाल सकता है और हितग्राही में माता पिता का ही नाम जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट का नाम राखी यादव है और पिता का नाम मदन यादव, तो इसमें 18 साल के कम उम्र में है तो आवेदक में भी पिता माता का नाम जाएगा और आवेदक में भी यही नाम जाएगा, मदन यादव। तो सिंपली हम यहाँ पे आवेदक के नाम में लिख देते हैं जो नाम है, और उसके बाद हमें हितग्राही में भी नाम वही लिखना है। तो यहाँ पर सिंपली आइकॉन है क्या, हितग्राही और आवेदक एक ही है, तो इस पर टिक मार देंगे तो वही नाम ले लेगा। और यहाँ पर आवेदक का पता लिखना है, तो हम सिंपली यहाँ पर आवेदक का पता लिख देते हैं। आवेदक का पता लिखने के बाद यहाँ पे हमें सब कार्यालय का चयन करना है। तो यहाँ पर हम जिला चयन कर लेते हैं, उप जिला, और फिर यहाँ पर आपका राजस्व, गांव, और यहाँ पे जो गांव है गांव को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली ईमेल आईडी को डालना है, और ईमेल आईडी डालने के बाद हमें यहाँ ऊपर में मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दे रहा हूँ। मैं सुरक्षा की दृष्टि से मैं सभी को ब्लर कर दे रहा हूँ जो पर्सनल जानकारी है। उसके बाद हमें सिंपली एक बार चेक करके जमा करे पे क्लिक कर देना है। जमा करने के बाद हमारे सामने एक और फॉर्म खुल कर आता है। तो हमें सिंपली यहाँ पे हितग्राही की जानकारी देनी है। तो पुरुष है हितग्राही और हितग्राही की उम्र पूछ रहा है, तो हम हितग्राही का जो उम्र है हम उसको उम्र को यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे हितग्राही के अभिभावक का प्रकार पूछ रहा है, तो जो हितग्राही है उनके पिता, तो उनके पिता का यहाँ पे नाम अब पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम उनके पिता का नाम दर्ज कर देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है हितग्राही के साथ संबंध, तो जिसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए वो संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली पुत्री डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे हितग्राही या पुत्र या पत्नी का नाम, यहाँ पे पुत्री का नाम चला जाएगा। तो जो नाम है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे जाति पूछ रहा है, तो जाति सिंपली हमें सर्च करना है। तो जो भी जाति हो हम जाति सर्च करके करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सामान्य पिछड़ा वर्ग ये हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ग क्रमांक है वो भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यहाँ पे पिन कोड हमको डालना है, पिन कोड डाल दिए। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रमाण पत्र आवेदन का कारण किसके लिए, तो हमें सिंपली यहाँ शिक्षा हेतु लिख देना है। और यहाँ पे व्यवसाय या विवरण पूछ रहा है, तो व्यवसाय क्या है, तो हम सिंपली यहाँ पे कृषि लिखते हैं और 17 नंबर पर जो आता है उसे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक आय पूछ रहा है, तो जो भी आपका वार्षिक आय हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मेरे में 80,000 है तो मैं यहाँ पे 80,000 डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सहेजे और पूर्वावलोकन पे इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। इस पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है, तो मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट पेश कर दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कहीं कहीं पे दूसरा डॉक्यूमेंट भी लगता है, मेरे केस में ये है डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे सिंपली ब्राउज कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे सिंपली एक एक करके मैं अपलोड करते जाऊँगा। सिंपली एक बार सब आप सभी डॉक्यूमेंट को ब्राउज कर लें और फिर पारा पारी से अपलोड करते जाएं। तो मैं यहाँ पर सभी को ब्राउज कर ले रहा हूँ। मेरे सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ब्राउज लगभग हो चुके हैं।
तो अब मैं सिंपली सभी को अपलोड करते जा रहा हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट कुछ कुछ अपलोड हो चुका है और बाकी बच्चे को मैं अपलोड कर रहा हूँ। कभी कभी साइट स्लो चलती है तो लेट भी हो सकता है अपलोड होने में। मेरा यहाँ पे लगभग सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, तो मैं अनुलग्न सहेजें इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट लगभग सब अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे आपका पूर्वावलोकन मिलेगा प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का। तो यहाँ पर आप एक बार सब चयन देख सकते हैं कि सब सही सही है या नहीं, और कहीं भी अगर गलत हो तो आप इसे सुधार सकते हैं यहीं से। तो सिंपली मैं एक बार देख ले रहा हूँ और सिंपली आपको यहाँ पे टिक मारना है। अगर कहीं भी गलत हो तो यहाँ आवेदन सुधार पे क्लिक करें, और अगर सही है सब तो आप जमा करें पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको शुल्क भुगतान का आता है। तो टोटल मेरा यहाँ पर 40 रुपये का भुगतान करना है, तो मैं जमा पर क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक कर दिया। ये भुगतान आपके CSC ई वॉलेट से कटेगा। तो सिंपली मेरा यहाँ पे पावती जनरेट हो चुका है और मेरे को आवेदन संदर्भ संख्या भी मिल चुका है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं।